हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले इसकी मीनिंग की। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑपरेशन में। हम बिजनेस में किसी भी तरह का ऑपरेशन करें, उसमें हमारे कैश की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। हम बिजनेस को स्टार्ट करें या बिजनेस को रन करें या फिर उसको एंड करें, किसी भी प्रोसेसिंग की बात ले लें, वहाँ पे हमें कैश की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। स्टार्टिंग में हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने होते हैं, बिजनेस को स्टैब्लिश करना होता है। अगर हम मिड की बात करें तो पूरी प्रोसेसिंग में, ऑपरेशन करने में, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कैश की ज़रूरत होती है। और अगर हम एंड अप की बात करें तो वहाँ पर हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं कि हमें अपने बिजनेस को क्लोज करना है, तो वहाँ पे भी हमें कैश की ज़रूरत होती है। तो कैश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टेक्निक है, एक एनालिसिस है, जिसके थ्रू हम कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये देखते हैं कि कितना कैश हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है, क्या सोर्सेज हैं उसके, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मीनिंग की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश इन अ कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक बिजनेस के कंसर्न में वहाँ पर कितना कैश का इनफ्लो होता है और कितना आउटफ्लो होता है, यानी कि एक बिजनेस में कितना कैश रेस किया जाता है और कितना उस कैश को एक्सपेंड किया जाता है किसी भी खर्चे के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कैश की, तो कैश का मतलब यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट से है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स जो इजीली कन्वर्टेबल हो कैश में। मेनली जो हमारी करंट असेट्स होती हैं वो हमारी कैश इक्विवेलेंट कहलाती हैं, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर होता है, तो इजीली कन्वर्टेबल होती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनमें जो भी इसके अंदर कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो सोर्सेस आते हैं उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स जो हमारे बिल्स होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो हमारे कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। और अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश, यानी कि कैश का मूवमेंट, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो, उसका मूवमेंट कैसा है वो हमें फ्लो बताता है। तो आई होप यहाँ पर आपको मीनिंग इसका क्लियर होगा। हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फर्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो ये हमें बताता है कि एक हमारी फॉर्म के अंदर कैश की क्या पोजीशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कैश तो लो होता है लेकिन हमारा उसी टाइम हमारा प्रॉफिट हाई होता है। तो प्रॉफिट हाई होने के बाद भी कैश लो है, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कैश हमारा हाई है लेकिन हमारा प्रॉफिट लो है। तो ये रीज़न जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रॉफिट तो हमारा हाई है लेकिन कैश हमारा कम है, ये सारी चीज़ें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है। तो ये कैश की पूरी एनालिसिस हम इसके थ्रू कर सकते हैं अपनी कैश पोजीशन को जानने के लिए। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही यूजफुल होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए। अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग या मैनेजमेंट करते हैं किसी भी तरह का, ये स्टेटमेंट हमें रिवील करता है कि हमारी जो भी कैश के अंदर डेफिशिएंसी है या फिर कोई सरप्लस है तो उसकी क्या पोजीशन है, कितना हम आगे जाके हमें डेफिशिएंसी होगी या फिर कितना सरप्लस होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट आता है एवेल्यूशन ऑफ लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर होता है ऐसी एबिलिटी जो कि हमारे करंट ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करे, यानी कि कोई भी ऐसे करंट हमारे पास खर्चे आ गए हैं और उस खर्चों को पूरा करने में हमारी हेल्प कर रही है, वो हमारी एबिलिटी लिक्विडिटी कहलाती है। जैसे कि क्रेडिटर को पेमेंट करना, बैंक का लोन लिया है उसका पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें हमारी लिक्विडिटी का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये हमें डिस्क्लोज करता है कि हमारी लिक्विडिटी किस तरह की है। इसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं कि फर्म की क्या लिक्विडिटी है, किस तरह का फर्म काम कर रही है, आगे फ्यूचर में उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू ये हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी हम कैश फ्लो को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये ज़रूरी होता है कि हम उस कैश फ्लो को हम
3 बेसिस पर डिफाइन करें, यानी कि हम बताएं कि ऑपरेटिंग में कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, एंड फाइनेंसिंग में कैश फ्लो की क्या पोजीशन है। तो 3 एक्टिविटीज के थ्रू हम कैश फ्लो को एनालाइज करते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इससे क्लियरली हमें पता चल जाता है कि कैश का क्या डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में अच्छा कर रही है और किस डायरेक्शन में उसकी जो पोजीशन है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब है। तो इन 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम कैश को अपने एनालाइज करते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसी टाइम उसको मेंटेन कर लेते हैं, उसी टाइम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होती है हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर जो हम डिफरेंट एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो अपनी रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर, फिर उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं अपने पास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपने जो करंट ईयर का कैश फ्लो है, उस दोनों को कंपैरिजन करके वो ये पता लगा सकते हैं कि उनकी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड जा रही है या फिर डाउनवर्ड जा रही है। तो ये हमें हेल्प करता है हमारी पोजीशन को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें फ्यूचर कैश फ्लो की जो क्या पोजीशन है उसको एस्टिमेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कैश का क्या अमाउंट जो है वो किस तरह का है, टाइमिंग क्या है, सर्टेनिटी क्या है फ्यूचर की, ये सब चीज़ हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो हमारी जो कैश की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, क्या टाइम पीरियड है इसका। इस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि हमारा कैश की पोजीशन, हम लिक्विडिटी हमारी कब तक रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी जो हमारे पास कैश है वो सिर्फ कुछ मंथ्स तक ही हम उसको यूज कर पाए, उसके बाद वो खत्म हो जाए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं हमारी जो कैश हमारे पास है, हमारी फॉर्म में जो कैश है वो हम कितने टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं हमें, और कितने टाइम के अंदर इसको दोबारा से रेज करना होगा कैश बाय बोरोइंग्स या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू हम उसको दोबारा से रेज करें, क्योंकि हमारी लिक्विडिटी खत्म हो रही है। तो हम इजिली ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी पॉलिसी को फॉर्मेशन करने में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स में हमें रिपेमेंट देना है, एक्सपेंशन करना है, किसी फिक्स असेट्स को रिप्लेस करना है, और या फिर डिविडेंड देना है अपने डिवेंचर्स को होल्डर को, वो शेयर होल्डर्स को हमें किसी भी तरह का डिविडेंड देना है। तो ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर फंड होगा तभी हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश की पोजीशन बता देता है, जिसके बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतना कैश है, इस साल हम इतना डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, या फिर हमारे पास सफिशिएंट कैश है तो इस बार हम अपने कस्टमर को, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे देंगे, जिससे कि वो सेटिस्फाई रहेंगे कंपनी की तरफ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। तो इस तरह की टेक्निक्स या इस तरह की जो स्ट्रेटजी है आप अपना सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है यूजफुल टू एक्सटर्नल एनालिसिस्ट। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे एक्सटर्नल एनालिस्ट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारी कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसकी क्या पोजीशन है। तो इसके थ्रू हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे लोन देने वाले हैं या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर वो हमें लोन दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंपनी की लिक्विडिटी ये बता रही है। इट मीन्स ये हमारा जो भी हम लोन इसे देंगे ये वो इसको पे कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक्सटर्नल पार्टी को भी हेल्प करता है इस तरह के डिसीजन लेने में। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके एडवांटेज, हम यूजेस बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लिमिटेशंस की, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है इसकी, इट ओनली रिवील्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश बैलेंस। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि हमारे कैश या कैश बैलेंस जो है उसकी क्या इनफ्लो या क्या आउटफ्लो है। ठीक है, ये हमें कोई भी ट्रू लिक्विड की पोजीशन नहीं बताता। इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये उसके बेसिस पे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो यानी कि अगर इन्फॉर्मेशन ही सही प्रोवाइड नहीं की गई होगी तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा, वहाँ पे सही और ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इससे क्या होता है, लिक्विड जो हमारी ट्रू पोजीशन है वो ये प्रेजेंट नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट आता है इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यानी कि फ्रेंड्स ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद भी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जबकि इनकम स्टेटमेंट में नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को भी इंक्लूड किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसको प्रिपेयर करने के बाद भी हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इट कैन नॉट रिप्लेस द फंड फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ये भी ड्रॉबैक है कि इसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये सिर्फ हमें कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करता है हमारी कंपनी की। ये सिर्फ कैश के बारे में बताता है कि कैश कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैश पेमेंट है जो कि आपने पोस्टपोन कर दिया है तो ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करेगा जो कि कैश ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, तो यहाँ पर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होगा। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंसेस पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है बेसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फंड। यानी कि फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट बताता है, यानी कि ये सिर्फ हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताता है। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेस्ड होता है वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ फंड पे, यानी कि ये हमें वर्किंग कैपिटल के बारे में भी बताता है। तो ये हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Cash flow statement recognizes cash basis of accounting, while fund flow statement is based upon accrual basis of accounting। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारा कैश के बेसिस पर बनाया जाता है, यानी कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। जबकि हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर कोई एक्रूअल बेसिस पर भी कोई अकाउंटिंग की गई है, कोई ट्रीटमेंट या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ये उनको भी इंक्लूड करता है। जबकि कैश एक्रूअल जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको इंक्लूड नहीं करता है। तो ये भी एक इसका बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यानी कि वर्किंग कैपिटल में किसी भी तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो नो सच ट्रीटमेंट ऑफ शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किसी भी तरह का ऐसा स्टेटमेंट और शेड्यूल प्रिपेयर नहीं किया जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए। जबकि फ्रेंड्स अ स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली व्हाइल प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि फ्रेंड्स फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, एक अलग से शेड्यूल या फिर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए, कि वो ये देखा जाता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जबकि इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेज। यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेज के बेसिस पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि कैश और कैश बैलेंस इक्विवेलेंट में जो भी बैलेंस में चेंजेस आ रहे हैं उनका क्या कारण है। यानी कि ये सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जबकि फ्रेंड्स फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें स्टडी कर में हेल्प करता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके कारणों का पता लगाने में। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कारणों का पता लगाता है, जबकि हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो वर्किंग कैपिटल के में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके कारणों का पता लगाता है। नेक्स्ट है कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस के बेसिस पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट reconciles the opening cash balance with the closing cash balance or a given period on the basis of net increase or decrease in cash during that period। यानी कि फ्रेंड्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में कोई भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा है हमारा नेट प्रॉफिट में और कैश इक्विवेलेंट में, ये सिर्फ उन्हीं को रिकंसाइल करता है ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस को लेकर। यानी कि फ्रेंड्स ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश के बीच में हमारे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट आ रहे हैं, ये सिर्फ उनके बारे में बताता है हमें। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश बैलेंस
अंडर द हेड ऑफ करंट असेट्स इन द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जबकि ये हमें बताता है कि वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमें करंट असेट्स के हेड में शो करके दिखाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स ये पूरा बेस्ड होता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, और उनके ऊपर ही जो भी चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ उनको ये शो करता है, जबकि ये पूरा वर्किंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड होता है और उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बेसिस पर इनमें क्या डिफरेंस है। Cash flow statement as a tool of function analysis is more useful for short term planning। यानी कि फ्रेंड जो हमारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बेसिस पर अगर हम देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टूल है जो कि हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस में हेल्प करता है, और यही शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा यूज़फुल होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमें शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग की बात करनी है तो वहाँ पर हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जबकि अगर हम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोकस की, कि फोकस के बेसिस पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Cash flow statement summarizes the effect of operating, investing and financing activities of a business on the फ्लो ऑफ कैश। यानी कि फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ फोकस करता है 3 इंडिकेटर्स पे, जो कि हमने पहले भी बात की थी। वो 3 इंडिकेटर्स हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है जो कि कैश फ्लो के बेसिस पर होते हैं। यानी कि इन तीनों एक्टिविटीज, तीनों इंडिकेटर्स में कैश का जो भी फ्लो हो रहा है ये उसके बारे में हमें बताता है कि किस तरह की पोजीशन चल रही है इन तीनों इंडिकेटर्स के अंदर। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें फोकस करता है कि वर्किंग कैपिटल में ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड एक क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में एक वर्किंग कैपिटल के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बेसिस पर बात करें तो फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और अगर हम बात करें अमेरिका की या फिर अगर हम बात करें सेबी की, तो ये सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कैश फ्लो को, और ये बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट से ज़्यादा यूज़फुल है। जबकि हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बताते हैं कि ये इसका कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, अमेरिका, सेबी, ये सभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को ज़्यादा यूजफुल बताते हैं, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट को ये कम यूजफुल बताते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ हमें वर्किंग कैपिटल पे फोकस कर रहा है, जबकि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी की लिक्विडिटी सही नहीं होगी तो कोई भी एक्टिविटी हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट की। तो फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंपलसरी टू बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। यानी कि फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके बेसिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो देर इज नो सच फॉर्मेट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि फ्रेंड्स फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया हुआ है जिसके बेसिस पर वो प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे डिफरेंसेस। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको किस पॉइंट में डाउट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट इसके लिए जो हमें ज़रूरत होती है वो होती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट हमें चाहिए फ्रेंड्स जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके इनिशियल डेट की एंड उसकी एंड डेट की, यानी कि स्टार्टिंग मंथ की एंड लास्ट मंथ की। हमें दो बैलेंस शीट की ज़रूरत है, 2 कॉन्सिक्यूटिव डेट्स की, जिसके थ्रू हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें। सेकंड हमें ज़रूरत है इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, यानी कि करंट पीरियड का जो हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है हमें उसकी ज़रूरत होगी, जो कि हमें
प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में हमें मिलता है। इसके अंदर हम नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये सब तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि हमने किसी भी तरह का कोई डिविडेंड पे किया है, या फिर कोई असेट्स जो है वो हमने सेल की है या फिर परचेस की है, किसी भी तरह का टैक्स पे किया है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमको चाहिए वो है कैश फ्लोज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जिसमें कैश का फ्लो हुआ होगा, तो वो हमें चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हमारे फर्म में होती हैं। तो वहाँ पर ये 3 एक्टिविटीज़ है जो कि डिफाइन की गई हैं, तो उसके बेसिस पर भी हमें कैश फ्लो किस तरह का चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑपरेटिंग के बेसिस पर, फाइनेंसिंग के बेसिस पर एंड इन्वेस्टिंग के बेसिस पर, इन 3 एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हमें कैश फ्लो चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन की नीड होगी। थर्ड नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, यानी कि हमारे कैश में किस तरह का इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट हुआ है, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए वो है रिकन्सिलिएशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि फ्रेंड्स हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस में किसी भी तरह का अगर रिकन्सिलिएशन हुआ है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए, जिसके थ्रू हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज वर्किंग नोट्स। हमें वर्किंग नोट्स भी चाहिए इसके साथ ही साथ, कि हम ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि वर्किंग नोट के थ्रू कि हमारा कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, कि इनफ्लो कैसा था, आउटफ्लो कैसा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वर्किंग नोट में एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें हमें जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, जिसके थ्रू हम एक अच्छा एंड एक बेस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएँ, जिससे कि हमारे जो भी हमसे कंसर्न जो भी पार्टीज़ हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फंड फ्लो स्टेटमेंट पर भी इसी तरह का हमने वीडियो बनाया है, आप एक बार ज़रूर उसको जाकर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।